स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूपीएससी का आयरन गेट माने जाने वाला प्रीलिम्स एग्जाम, इसको अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इसमें 3 एसेंशियल चीजें काम आती हैं। पहली चीज है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की मेमोराइजेशन, दूसरी चीज है कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी और तीसरी चीज है एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी जो कि प्रैक्टिस से डेवलप होती है। अब इसमें देखो एमसीक्यूज की कैपेबिलिटी भी हैंडल हो जाती है बिकॉज यू पीपल माइट बी प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ एमसीक्यूज, और कॉन्सेप्ट की भी क्लैरिटी मिल जाती है बुक्स पढ़ के और उसको समझ के, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अक्सर बहुत से कैंडिडेट्स मेमोरी में कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं, जहां पर उनको काफी सारे फैक्ट्स को बहुत ही लिमिटेड टाइम में ना केवल रिवाइज करना है और एग्जाम के टाइम पर उनको रिकॉल भी करना पड़ता है, जहां पर काफी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहां पर कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा और ये ट्रिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। एसडीजीज देखो प्रीलिम्स के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, आपको मैच करने को पूछा जा सकता है या कौन सा एसडीजी या एक स्कीम का किस एसडीजी के साथ संबंध बनता है, ऐसे सवाल आ जाते हैं। और मेंस में एक फॉर्डर की तरह आप एसडीजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेट अस लर्न हाउ वी कैन मेमोराइज एसडीजी, और इसी तरह की ट्रिक्स और कई चीजों में यूज करके आप प्रीलिम्स में एक सॉलिड ग्रिप बना सकते हो। देखो यहां पर ये सारे हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दे रखे हैं। गोल नंबर 1 है नो पॉवर्टी। अब यहां पर मैं आपको याद दिलाऊंगा शिवाजी द बॉस, रजनीकांत की वो फेमस मूवी आपने देखी होगी, जहां पर वो 1 रुपए के सिक्के को ऐसे ऐसे करके घुमा के और फिर अपनी पॉकेट में डालते हैं एंड विलन ने उनको वो 1 रुपए का एक सिक्का दिया कि चलो भीख में यही ले लो, राइट। और उस 1 रुपए के सिक्के से वो एक फोन कॉल करते हैं जिससे कि एक चेन ऑफ इवेंट्स ट्रिगर हो जाता है एंड ही बिकम्स सुपर रिच, राइट। सो वो 1 रुपए का सिक्का शिवाजी द बॉस की तो पॉवर्टी को एलिमिनेट कर गया, यहां पर हमारे केस में एसडीजी को याद करने में हमारी मदद करेगा। दैट एसडीजी नंबर 1 इज नो पॉवर्टी। नंबर 2 है जीरो हंगर। ठीक है, तो कोई भी इंसान अगर हंगर से जूझ रहा है, अगर उसको आप 2 वक्त की रोटी भी दे दोगे तो उसके हंगर को आप एड्रेस कर सकते हैं, राइट। सो 2 वक्त की रोटी, इस निमोनिक या इस एनेक्डोट या जो भी ये फ्रेज है, इससे आप एसडीजी 2 को हंगर रिमूव करने से या जीरो हंगर से रिलेट कर सकते हैं। एसडीजी नंबर 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग से रिलेटेड है, जिसके लिए एक सिंबल यूज किया जाता है हार्ट का। अब यहां पर देखो इस हार्ट में थोड़ा सा तीर चला हुआ है, राइट। तो जब किसी के हार्ट में तीर चलता है तो वो क्या बोलता है, वो 3 मैजिकल वर्ड्स, राइट, दैट आई लव यू, राइट। तो वो 3 मैजिकल वर्ड्स हम यहां पर हार्ट के साथ लिंक करेंगे और एसडीजी 3, ठीक है, जब ये 3 मैजिकल वर्ड्स किसी की लाइफ में आते हैं तो उसकी गुड हेल्थ भी होती है, वेलबींग भी बहुत अच्छी रहती है, राइट। सो दिस वे यू कैन रिमेंबर एसडीजी 3। एसडीजी 4 बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन कब मिलती है, जब बच्चे पढ़ते हैं, राइट। तो अगर मैं इस 4 को थोड़ा सा टिल्ट कर दूं तो ये किस तरह से बन जाएगा, इस प्रकार से, ठीक है। इफ आई टिल्ट द नंबर 4, ये एक टेबल की तरह बन गया जहां पर ये बच्चा बैठकर करंट अफेयर्स पढ़ रहा है फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, राइट। तो एसडीजी 4 क्या बन गया, क्वालिटी एजुकेशन। ये सिली चीजें हैं दोस्तों, पर ये बहुत काम आती हैं कई सारी डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन को, ऐसी क्लमजी सी इंफॉर्मेशन को याद करने में। 5 है जेंडर इक्वालिटी से रिलेटेड। यहां पर मैं 2 रेफरेंस दूंगा। पहली रेफरेंस के बारे में हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को पता ना हो, क्योंकि बहुत पुराना एक जी टीवी पे शो आता था हम 5 के नाम से, जहां पर 5 बेटियां थी एक अंकल की, ठीक है। और दूसरा रेफरेंस है महाभारत में 5 पांडव थे। दोनों ही केसेस में क्या थे कि 5 बेटियां हैं तो सिर्फ बेटियां ही हैं, ओनली फीमेल, एंड 5 इधर पुरुष हैं तो सिर्फ भाई ही भाई हैं 5, राइट। बहन की बात नहीं हो रही, राइट। तो मतलब जेंडर इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो ये 5 जो है जेंडर इक्वालिटी से इस प्रकार से आप लिंक कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। इक्वालिटी है नहीं पर होनी चाहिए, राइट। तो 5 कैन बी लिंक्ड विद जेंडर इक्वालिटी। 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से जुड़ा हुआ है। अब 6 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमें कुछ होटल्स में या हमारे घरों पे भी आजकल टैप्स जो हैं वो कुछ इसी प्रकार की होती हैं। यहां से नॉब घुमाई और यहां नीचे हाथ रख के हाथ धो लिए, ठीक है। तो टैप वाटर आपको याद आना चाहिए एंड यहां से क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यू कैन मेमोराइज दिस थिंग। 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब एनर्जी जो है घरों पर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में आती है और अगर हमने उसे यूज करना है तो उसके लिए बने हुए हैं स्विच। तो 7 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअली दिस इज लाइक अ स्विच, ये ऑन हो रखा है। इसको अगर ऑफ करूंगा तो ऊपर की साइड ये प्रेस कर दूंगा तो नीचे की साइड से बाहर आ जाएगी और ये ऑफ हो जाएगा, राइट। तो दिस इज लाइक अ स्विच, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के साथ इसका लिंक है। तो क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी 7 के साथ लिंक कर सकते हैं। 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ,
ठीक है, अब इसको याद करने का क्या तरीका है, हम में से ज़्यादातर लोग ना अब क्या है कि हम 70 घंटे तो नहीं काम करना चाहते, राइट, हम डिसेंट काम करना चाहते हैं, 8 घंटे काम करके हम इनफाइनाइट इकोनॉमिक ग्रोथ बेसिकली चाहते हैं, सच्चाई तो यही है, ठीक है। तो 8 घंटे काम करके हमें इनफाइनाइट इकोनॉमिक ग्रोथ जो चाहिए, ठीक है, 8 घंटे, और ये इनफाइनाइट का सिंबल है, इनफाइनाइट इकोनॉमिक ग्रोथ जो चाहिए, तो उसके लिए एसडीजी 8 हमारे काम आ रहा है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। 9 जो है वो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से। भाई 17 एसडीजी थे, एक आधा थोड़ा याद करना भी पड़ जाएगा, तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप ऐसे याद कर लेना, दैट नंबर 9 इज रिलेटेड विद इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये आप थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेना कि 9 फैक्ट्रीज हैं, उसमें काम भी चल रहा है, इनोवेशन भी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा है, ठीक है। देन वी कम एट, ठीक है, ये 9 आपको थोड़ा सा खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा। 10 में आता है इनइक्वालिटीज रिड्यूस करना, ठीक है। तो एक 1 है और एक 0 है, बाइनरी में है ये दोनों, कितनी इनइक्वालिटी है, राइट, तो इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, तो 10 हमारा इनइक्वालिटी, रिड्यूस द इनइक्वालिटीज, इसके साथ इसका संबंध बन गया। 11 बनता है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब इस 11 को अगर आप ध्यान से देखोगे, और ये जो शहर बना हुआ है इसको याद रखना, राइट, तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करें, ये नंबर 11 और इसके इर्द गिर्द ये शहर में बसी हुई है कम्युनिटी, ठीक है। तो एसडीजी 11 इज लिंक्ड विद सस्टेनेबल सिटीज, ठीक है। ये बिल्डिंग्स होती है ना ऐसे हाई राइज टावर्स जो बने हुए हैं, 11 उससे आप याद कर सकते हो, तो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 12 बनता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ये भी याद कर लेना, ठीक है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 12 के लिए कोई आपके दिमाग में कोई इंटरेस्टिंग अगर कोई ऐसा एनेक्डोट आ रहा है जिससे इसको याद कर सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। 13 है क्लाइमेट एक्शन से। नाउ लेट अस सी 13 को कैसे हम समझ सकते हैं। देखो 13 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब इसी में 3 को अगर मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, तो ये क्या बन रहा है, एक चिमनी से निकलने वाली एमिशंस, और इन एमिशन से क्लाइमेट बर्बाद हो रहा है, ठीक है। इसको कंट्रोल करना है तो क्लाइमेट एक्शन हमें करना पड़ेगा, तो एसडीजी 13 इज रिलेटेड विद क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। यू कैन मेमोराइज इट लाइक दिस। काफी सिली है यार, बट ऐसी ही सिली चीजें बहुत लॉन्ग टर्म में हमें काम आती हैं, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर प्रीलिम्स के एक्चुअल एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं। 14 है लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। अब इस 14 को भी देखो क्या करेंगे हमने इस तरह से लिखा है ये येलो कलर में, ठीक है। इसको टिल्ट कर दो तो ये क्या है कि 1 बन गया पानी का सरफेस, और नीचे ये क्या बन गई, मछली, जो कि मछली क्या है, लाइफ बिलो वाटर, राइट। तो आई होप ये चीज आपको नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे 14 जो है वो लाइफ बिलो वाटर बन गया। 15 लाइफ ऑन लैंड, इसमें है 1 और 5, ठीक है। हमारी जो धरती बेसिकली जो निर्माण हुआ है 5 तत्वों से बना है, धरती, अग्नि, वायु, जल एंड आकाश, इनमें से एक लैंड है, ठीक है। तो ये 15 के तो आप 1 और 5, ठीक है, 5 एलिमेंट्स दैट मेक आवर अर्थ, एंड उनमें से एक इज लैंड, 1 इज लैंड, ठीक है। तो उसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। 16 जो है, ठीक है, 16 इट स्टैंड्स फॉर पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, राइट। इसको याद करने के लिए देखो, एक मैं जो निमोनिक या एनेक्डोट ऐसा यूज करता हूं वो है कि जब हम 16 वर्ष के होते हैं ना, तो बड़े उपद्रवी छात्रों की तरह बिहेव करते हैं। हमें जरूरत है कि हम पीसफुल रहें, ठीक है, जो जायज बात है, जहां पर जस्टिस लाई करता है, वो बातें अपने माँ बाप के साथ करें, ज्यादा डेढ़ शाना ना बने, राइट। और मेहनत करके एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने की तैयारी करें, ठीक है। 16 साल में 10th के आसपास हम होते हैं, वहां पर हमारा ये काम स्टार्ट हो जाता है, तो यू कैन रिलेट इट विद दैट, राइट। और उसके बाद गोल नंबर 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो हमें क्या करना है, सभी कंट्रीज को एक साथ मिल के काम करना है, ठीक है। तो एक साथ, साथ ऑल्सो साउंड्स लाइक साथ, तो एक साथ मिलकर हमें एसडीजीज के ऊपर काम करना है। सो दिस मे साउंड सिली फ्रेंड्स, पर इसकी मदद से आई थिंक आप सारे के सारे एसडीजीज को बड़े इजीली याद कर सकते हैं। प्रीलिम्स में भी ये काम आएगा, मेंस में भी ये काम आएगा, ठीक है। एंड ये ट्रिक्स हम हमारे SIP प्लस प्रोग्राम में भी यूज करते हैं। SIP प्लस इज बेसिकली आर क्रैश कोर्स, जिसके न्यू बैच की क्लासेस जल्दी स्टार्ट होने जा रही हैं, राइट। यू कैन सी द शेड्यूल हियर। तो इस शेड्यूल को फॉलो करते हुए बहुत टाइमली आपका पूरा का पूरा सिलेबस प्रीलिम्स की ओरिएंटेशन से ना केवल रिवाइज होगा, बल्कि डेली लाइव क्लासेस के बाद आपको एक टेस्ट भी दिया जाएगा, जहां पर सीखी हुई चीजों को आप अप्लाई करना भी सीख सकते हैं। उसकी डिस्कशन और उसके सोल्यूशन PDF से यू विल बेसिकली नो कि अगर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ABCD में से C चूज किया है, भले ही वो गेस किया हो, जो भी ऑप्शन मार्क की हो, कुछ तो सोचा होगा ना, तो वो क्यों सोच के आपने मार्क किया। अगर तो वो सोच सही है तो इसका मतलब वैसा टेढ़ा क्वेश्चन कुछ रिलेटेड दोबारा आ जाए, आप सही मार्क करेंगे। लेकिन अगर वो सोच गलत थी, उस सोच को हमने ठीक करना है, और इसी सोच को ठीक करने की ये पूरी क्लासेस और ये पूरा प्रोग्राम है, जिससे कि प्रीलिम्स के टाइम पर आप सही सोच के साथ सही आंसर मार्क करके फ्लाइंग कलर्स के साथ मेंस लिखने जाएंगे, राइट।
तो जल्दी कीजिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा और CS लाइव कोड यूज करके बेसिकली 10,000 के इस कोर्स के ऊपर आपको 2,500 की छूट मिल जाएगी, तो 7,500 में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू सून इन द क्लासेस। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।